हाँ, तो आप समझ में आ गया डिस्कशन पूरा। इस तरह से सोचना पड़ेगा। सिर्फ लिख लेने से, सिर्फ किताब पढ़िएगा, किताबी कीड़ा से नहीं होगा। बार बार बताते हैं कि आप देख स्टार्ट करते हैं, तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा, आपकी थिंकिंग लेवल उस तरह से बढ़नी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा। जब आए 360 डिग्री पर आपका माइंड घूम जाना चाहिए। नहीं जाति पूछे अब हम जब हम पढ़ेंगे, अब हम चाहते थे 1-2 क्लास ऐसे ले, 1-2 क्लास हम ऐसे ले, 1-2 क्लास हम ऐसे ले, जो प्रश्न का जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को हम किस किस में और ले जाए, ये सबसे बड़ा ये चीज हम सिखा दिए ना। आप पढ़ के इतना ही जाके जाइएगा ना कि पास कर जाइए, लिख के, लेकिन सीखना पड़ेगा कि हम लोग जितने हम गठबंधन के 10 पॉइंट, गरीबी के 5 पॉइंट है, उस पॉइंट को हम कितने प्रश्नों में कौन सेक्टर में ले जाए, छोटा सा उदाहरण देते हैं, इसी प्रकार से पढ़ना शुरू करते। आज सब बच्चों को कल 3 बच्चा है, तब इंटरव्यू वाला बच्चा और सब बच्चा छुआ, तो मैंने सीधे सीधे देखा कि आपका नहीं 2 बार सुन ली, 4 नंबर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े, नॉलेज तो बहुत है, इस नॉलेज आप सही से सब प्रयोग नहीं करते, आप पढ़ लेंगे इस प्रयोग का। तो हम थोड़ा सा करके फिर हम अपने 1 मिनट में बताएंगे कि एक गरीबी है, और इस गरीबी का कारण अगर पूछ रहा है या इसे दूर करने का उपाय पूछ रहा है, इसका बताइए, उपाय बताइए, कारण उपाय बताइए, आपको याद उपाय के लिए जाना जाता है, उपाय के लिए आपको पदाधिकारी बनाया जाता है, उपाय के लिए, उपाय के लिए, उपाय फल है, ऐसा सच्चा फल, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम के लिए उपाय। अगर गरीबी दूर करने का उपाय चल रहा तो उपाय को बताओ। शिक्षा, तकनीकी विकास, पॉपुलेशन देखना ये अभी पूछा है, कितना पाठ समझाए, कुछ नहीं, कोनो चीज का पूछेगा तो हमको 5 सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ये वाला आप जब भी आओगे अपने आप लिखना, फिर सोचना नहीं पड़ता। तो पॉपुलेशन, और बताए निवेश में वृद्धि, निवेश, जागरूकता, तकनीकी बता दी है, और बताए रोजगार, कृषि के तकनीक का विकास, मेन चीजें बोले ये, और अभी तक नहीं आया, मतलब एग्जामिनर इसी प्रकार से बैठे, एग्जामिनर इसी प्रकार से आपको इस चीज को योजना परियोजना आपने नहीं बताया, योजना परियोजना का सही से क्रिया, ये ना सबसे महत्वपूर्ण। याद रखिए, आप ये लिखे, अगर ऐसे लिख दीजिएगा ना, आपको लिख तो दिए सब पॉइंट, लेकिन इसमें हम दे देंगे सामान्य, इसमें पूरा नंबर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने लिखा तो है, लेकिन इसको क्रम नहीं चला। क्रम समझते हैं ना? जैसे आपकी गरीबी का या आपके 10 समस्या का सबसे बड़ा समाधान, एक समस्या का समाधान मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। आर्थिक, जिस दिन बीपीएससी सक्सेस किए, विवाह हो जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा मिल जाएगी, आर्थिक संपन्नता मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मानसिक प्रताड़ना कम हो जाएगी ना। यानी एक साथी, एक नौकरी यानी रोजगार मिलने से तो आपका की गरीबी दूर करने के लिए सबसे पहला कौन है? रोजगार। और दूसरा नंबर पर योजना का लाभ लंबे समय से
अब इसके बाद कब शिक्षा है? शिक्षा क्या? इससे पहले नहीं शिक्षा तो रोजगार था क्या? हमारे परदादा क्या दादा परदादा पढ़े लिखे थे? यहाँ पर बैठे हुए किसी के परदादा पढ़े लिखे थे क्या? ये लोग बेरोजगार थे क्या? हमारे परदादा बेरोजगार थे, लेकिन वो चीजें है शिक्षा। तो शिक्षा रोजगार को भी पैदा करता है, वो भी जाने, ये भी बताना होगा। आप लोग जो है ना सब काम नहीं कर सकते, बर्तन मंजने वाला काम कर पाइएगा? करेंगे नहीं। शिक्षा बेरोजगारी को जल हम पढ़ाएंगे, इसको इस तरह से समझना है, समझने का आप लोग। ठीक है, ये पॉइंट सब है। ये तो हो गया गरीबी का, ये क्या हो गया सब पॉइंट? गरीबी का। अब हम गरीबी के जगह पर क्या, अब यहाँ पर प्रश्न है बेरोजगारी। बेरोजगारी, बेरोजगारी का उपाय बताएं। टोटल आ जाएगा, टोटल पॉइंट आएगा नहीं? तो बेरोजगारी के लिए अलग से क्यों पढ़ेंगे? प्रति व्यक्ति आय में आएगा, बिहार के विकास में आएगा, भारत के विकास में आएगा। इस सारे पॉइंट कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं आएगा? पलायन में आएगा, पलायन रोकने में आएगा। एक चीज का पॉइंट नंबर, इसको अभी हम 20 चीज में ले जाएंगे। अभी हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, जिस चर्चा करेंगे तब आप मान लीजिए आपको डिस्कस में शामिल करेंगे। ये तो हमको बता, इसमें एक भी पूरे जिस चीज का भी प्रश्न पूछेगा सब का आर्थिक पिछड़ापन में आएगा, सामाजिक एकीकरण में आएगा। सामाजिक एकीकरण जब होगा, सामाजिक एकीकरण का मतलब क्या होगा? सामाजिक सशक्तिकरण नहीं आएगा? सामाजिक सशक्तिकरण में आएगा ना? एक प्रश्न का सेक्टर को तोड़े और उसको खुला, ऐसे में लिखने जाइए, पढ़ के जाए गरीबी वाला ऐसे, बेरोजगारी वाला ऐसे, खाली गरीबी के जगह पर बेरोजगारी का सारा चीज हमको इच्छा नहीं है पढ़ना। इस प्रकार से पढ़, ये नहीं मजदूर की तरह नहीं पढ़ना है। अब देख रहे इसको और भी बहुत सारी चीजों में जाएंगे, हम किसी क्लास में दो क्लास में देंगे। हाँ, भुखमरी में भी आएगा। अब छूटेगा कितना, अब छूट से जाएगा। आप पढ़े ऐसे ऐसे पढ़ना है, मामूली चाहे से नहीं पढ़। आपको अपने आप पे विकास करें। अन्य कोचिंग सेंटर में या अन्य जगहों पर किस तरह से होता है टॉपिक वाइज, हमारे यहाँ टॉपिक वाइज नहीं है। आज आप लिखे होइएगा तो मैं कहता हूँ जरूर कि कोई गलत तो नहीं लिखे होंगे, लिख के तो आए होंगे, नहीं पढ़े होंगे वो भी लिख के आए। ये दावा इसीलिए मैं कल पर चर्चा करके बता दिया आपका कुछ भी। ये है पढ़ने का, ये मतलब है। हम थोड़ी अब गेस करने जा रहे हैं कि कौन क्वेश्चन आएगा, हमें पता नहीं है गेस पर, हमको पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन आएगा, हम कुछ गेस नहीं करेंगे, लेकिन इतना गेस जरूर करेंगे कि मेरे जो बच्चे पढ़ लिए कंटिन्यू 2 महीना हमारा क्लास, अगर हमारा लेक्चर को सुन लिया है, तय है कि क्या मामला उसका कलम ले लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, जाइएगा तो बोलिए नहीं रुके। क्यों ऐसा? क्योंकि हम पढ़ने के क्रम में आपको आपके दिमाग का यूज करते हैं, आपके दिमाग का नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट भी अपना लिखा है, एक पॉइंट भी हम अपना लिखाए हैं क्या? ये सब आपके दिमाग का पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ जाए, अब आते हैं अगले विषय पर। और भी पॉइंट है, ये तो आप बस झलक बता दिए। अपना मेंस एकदम मेंस में 360 डिग्री पर हम पर कोई क्वेश्चन हमसे पूछिए, कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछिए, कोई भी किसी भी विषय का। भारत के विकास में भी वो आएगा, बिल्कुल आएगा, कृषि का पिछड़ापन में भी आएगा, औद्योगिक पिछड़ापन में भी आएगा। बहुत सारे अभी तो हम 25 को क्वेश्चन में सब एक पॉइंट 25 को क्वेश्चन में चल जाए। आप समझ रहे हैं क्या? इसलिए अपने पढ़ाई के दायरा को बार बार बताते हैं कि आप पहले जैसा पढ़िए नहीं, मेरे साथ जुड़े हैं तो ये सब तकनीकी को जान लीजिए, ये सब जान के तब पढ़िए, आप विकास करिए, आगे बढ़िए, बढ़ा दे।
क्वेश्चन आ रहा है, कोई डरना नहीं है कि भगवान पढ़ के आया मौर्य कला पढ़ के गया पूछ दिया पाल कला, तो याद है ना, कला पूछा है ना, कला पूछा है ना, याद थोड़ा बहुत तो याद है ना, उसमें स्तंभ नहीं था, इसमें स्तंभ नहीं दिमाग में, लेकिन स्तूप तो याद है, चैत्य विहार तो याद है, उसमें महाविहार तो से तुम्हें पुराण लिख देंगे पूरा। पटना कलम पढ़ के गए हैं, अब पूछ दिया है कौन, मिथिला कलम। पेंटिंग का कलम लिखेगा तो कोई गलत है क्या? कलम तो मतलब वही पेंटिंग है ना, है मिथिला कलम, लिख के आइए जाएंगे। क्योंकि मिथिला एक क्षेत्र का है, पटना भी एक क्षेत्र का था, तो क्षेत्रीय कला से लिए तो उसका मिल जाएगा, इसमें जाएगा, इसका क्या करना है? उसमें भी पेंट के लिए रंग का इस्तेमाल प्राकृतिक है, इसमें भी प्राकृतिक रंग का इस्तेमाल, उसमें भी जो है आम जनजीवन से जुड़ा हुआ, इसमें भी आम जनजीवन से, सब क्या करना है आपको नहीं पता है कि पूछेगा मिथिला, लेकिन हम उस पटना कलम के बद आ जाएंगे। इस तरह के माइंड एग्जाम हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी पूछे लोड नहीं लेना, ये बात जानने लगा तो बताया है कि तुम लिख सकते हो, खाली दिमाग आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा ना, आप जाइएगा तो आप तो फॉर्म बंद नहीं कर लेंगे, आप आइएगा, आपके प्रत्येक प्रश्न लिखाएंगे, कुछ अच्छे से लिखाएंगे, जो बिल्कुल नहीं पढ़ के गए हैं एवरेज लिखाएंगे, एवरेज सब लिखवे करें, एवरेज सब लिखवे। चलिए आते हैं गठबंधन की राजनीति पे, और महागठबंधन को हम लोगों ने कई स्तरों पे हटा दिया, हटा दिया महागठबंधन महागठबंधन और महागठबंधन को हम लोगों ने विभिन्न भागों में बांटा, और क्रम में उस पर थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा की, और प्रश्न क्या क्या प्रश्नों पर चर्चा की। प्रश्न कैसा भी पूछेगा, आप महागठबंधन से जब भी जाए लिखने, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लैंग्वेज दे दे कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, खाली इतना पता है कि महागठबंधन है, तो इस बात को जान ले कि भूमिका लिखना ही है और प्रभाव लिखना है, लिख के आंख बंद करके लिख के आना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर कोई पर्यावरण प्रदूषण पूछे, नहीं समझ में आ रहा है, खाली प्रदूषण लिखा है, तो आप जान लीजिए उसका उपाय लिख के आ जाना है, क्योंकि बिना उपाय से प्रश्न नहीं होगा। कारण भले पूछे ना पूछे, उपाय जरूर लिख के आइएगा। आज उसका लिखिएगा तो कारण दो चार तो वैसे भी लिख के आएगा। आतंकवाद का लिखने के आइएगा, आतंकवाद उसका प्रभाव आपको जरूर लिखना है, क्योंकि पढ़ाए पर पूछेगा, गरीबी पूछेगा, और योजना से जरूर पूछेगा कि दूर करने का उपाय बिहार सरकार का हो तब, चाहे भारत सरकार का हो, चाहे यूनियन का हो तब, 17 गो सतत विकास से संबंधित। मेरी बात समझ पा रहे, ये एकदम कंफर्म रखिए, ये नहीं आ रहा है समझ में तो सर बोले हैं कि जो खाली महागठबंधन है, एक वर्ड याद दिमाग में आ रहा है, इधर शुरू कर दीजिए, काटेगा नहीं, वही प्रश्न पूछेगा, देख रहे हैं कि नहीं? हर प्रश्न, जितने भी प्रश्न का डिस्कस किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? प्रभाव। आपने देखा सबसे, तो आपको इस तरह से प्रश्न का, हर प्रश्न का एक मूल चीज होता है, इस मूल चीज को। अब आते हैं प्रश्न महागठबंधन पर। महागठबंधन आप लोगों ने देखा कि महागठबंधन में एक बड़ा महागठबंधन महागठबंधन में देश के सभी छोटे छोटे पार्टियां भी जुड़ी होती हैं और कई बड़े पार्टियां जुड़ जाती हैं। गठबंधन में एक बड़ी पार्टी होती है और इसके साथ साथ राज्य का छोटे छोटे पार्टी होता है। तो इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा। अच्छा किए हैं, लगा दिए। ये अच्छा, ये ऐसे करना पड़ेगा। हाँ सर, हम भी नहीं जानते। हो गया, हाँ आवाज आ रही है। तो महागठबंधन में तो आपने देखा कि महागठबंधन और महागठबंधन की
आज सबसे ज्यादा चर्चा महागठबंधन का, सबसे ज्यादा चर्चा जो है हो गया, महागठबंधन की सबसे ज्यादा चर्चा भारत की राजनीति में। बिना महागठबंधन ने क्या क्या चीज को दिया है, इस चीज को जान ले कि महागठबंधन से जातिवाद, धर्मवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, है कि नहीं, महागठबंधन ने इसको क्या किया है, कम किया है कि ज्यादा किया है? ज्यादा किया है। हम बताएंगे इसका इम्पैक्ट, बताएंगे कि इसने क्या किया है। तो इन सारे पहलुओं पर, और ये सब महागठबंधन का खेल है। महागठबंधन ने क्या किया है, भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाया है। पहले राजनीति में भ्रष्टाचार नहीं थी, लेकिन महागठबंधन ने खरीद फरोख्त की जो नीतियां अपनाई है, एक एक विधायक का 5-5 करोड़ का बोली है, तो इसको जन्म दिया है भ्रष्टाचार का। और ये जो महागठबंधन है, तो हम निगेटिव पॉइंट में बताएंगे। महागठबंधन ने प्रत्येक राजनेताओं का अपने अपने पार्टी की बड़ाई करने की, क्या है, पहले पार्टियां बन जाती थी, किसी हर दूसरे पार्टी का आलोचना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के कई खाते चले, आप लिखाते चलिए, लिखेगा भूमिका। और ये एसए का भी सेक्टर है। एसए का जितने डिस्कस किए हैं 1 घंटा 1.5 घंटा उस समय, वो सब आपको दिमाग में रहने चाहिए। चल साइड कर दो, यहीं से शुरू करेंगे। ये जो वर्ड था 17 नंबर पे था, हाँ लिखेगा, लिखेगा मिली जुली राजनीति, यहीं से शुरू करेंगे। मिली जुली राजनीति भारतीय संदर्भ का प्रमुख लक्षण हो गया है। हो गया है, फुल स्टॉप। यह भारत में बढ़ते राजनीतिक चेतना का, यह भारत में बढ़ते राजनीतिक चेतना का ही प्रतिफल है। प्रतिफल क्या है? एक तो मिलीजुली राजनीति क्या हो गई, हमने एक ही वर्ड में क्या 2 बातें कह दी है कि ये आज की अब अनिवार्यता हो गई है, और दूसरी है कि इसकी अनिवार्यता होने में क्या है, तो राजनीतिक चेतना। लिखिएगा महागठबंधन के में 1 या 2 राष्ट्रीय दल ही नहीं, 1 या 2 राष्ट्रीय दल ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियां एक मंच पर आकर आपसी सहमति से सरकार का गठन करते हैं। गठन करते हैं, परिभाषा हो गया। परिभाषा छोटा छोटा धरेंगे, बड़का परिभाषा नहीं देना है, छोटा छोटा। तुम आज दिए हो टेस्ट? नहीं दिए हो ना? क्यों नहीं दिए हो? कॉन्फिडेंस नहीं था। तुमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हमको था, तुम आते तो लिखते। क्यों नहीं दिए हो? कभी भी सुन लो, आईएएस की तैयारी में और बीपीएससी की तैयारी में कभी किसी की कभी होगा ही नहीं तैयारी, कभी भी नहीं। तुम 10 साल पढ़ लो, नहीं तैयारी होगा। फिर पॉलिटी का नहीं दिए, पॉलिटी ही तुम देना चाहिए था तुमको। तुम नहीं लिखते तब तो हमको बताते। यहाँ कौन पढ़ के सब दिया है? कौन पढ़ा था? सब कोई पढ़ा नहीं था। ये बच्चों से ज्यादा हमको टीचर को कॉन्फिडेंस रहता है। तो कोई नहीं, वे अगली बार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेंस लिखने वाले खास करके लोग, अगर आप नहीं टेस्ट में आइएगा तो अब हमारा, क्योंकि इतना मेहनत हम बेकार में हम करते हैं, हमको इतना टाइम नहीं रहता। आप जान लीजिए, आप लोग को अब एक और जानकारी बताते हैं, मेरे पास समय की बहुत अभाव होती है।
आपको हम पढ़ाते हैं पैसे के लिए नहीं, इसमें कितने रुपया मिलते होंगे। हमारा हॉबी है इसलिए हम पढ़ाते हैं कि हमारा नॉलेज जो मैंने गेन किया है इतने लंबे समय का, ये मेरा बेकार ना जाए, इसलिए पढ़ाते। मेरा हॉबी ही ना है। कितने लोग, ये बात समझ रहे हो, ये है। हम बाहर में पैसा कमाना होता तो बड़े बड़े संस्थान बुला रहे हैं हमको, तो हम उसमें चले जाते हैं, पैसा ही कमाना होता तो। लेकिन हम अपने बच्चों, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैं जो पढ़ाया वो लिख रहा है कि नहीं। हमने अभी 1 घंटा डिस्कस किया, आपके माइंड में पूरा अडॉप्ट हो रहा है कि नहीं। मैं 1 घंटा मैंने जो डिस्कस किया उसके माइंड में आपको गया है, बहुत सारी चीजें आपने सीखा। ये मैं खुद अपने आंखों से देखा हूँ, ये मैं रीड करता हूँ कि आप संतुष्ट हैं, आपकी मानसिक विकास हुई है। आप याद नहीं किए, याद करने वाला ये जो पॉइंट लिखाएंगे कुछ तो सब पॉइंट किताबों में मिल जाएगा, लेकिन जो बात चर्चा की है वो पॉइंट्स कभी किसी किताब में नहीं होगा, किसी किताब में नहीं होगा, कोई किताबें में नहीं होगा। ये मेरा खुद का है, तो जो हम जोड़ के बताते हैं कहीं पर, ये सब कहीं लिखा रहता है क्या? तो उसको करना है, लिखना है, अगले बार से हो जाएगा। टेंशन है, डरना नहीं है। जो जो आपका मेंस आएगा आप में डर आएगा, डर आएगा इसका मतलब तैयारी अच्छी हो रही है, लेकिन डरना नहीं है, तैयारी करते रहिएगा। हर लोग का टेस्ट का हम देख रहे हैं पहले के टेस्ट से ज़्यादा नंबर मिल रहा है। अगर हम 16 नंबर दे रहे हैं तो अगला टेस्ट में उसी तरह के क्वेश्चन में 70 नंबर मिल रहा है। एक एक नंबर बढ़ाना है बस, अभी तो और भी है। ठीक है, आगे बढ़े, घबराना नहीं है, होगा आराम से। इतना बढ़िया लिखने लगी है, तुम खुद सोचो ना कि पहले बार तुम लिखी तब आज दूसरा बार में लिखी है, तुम खुद ही क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत संतुष्टि मिलेगी। ओके चलिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। भारत, यद्यपि भारत, वस्तुतः भारत, यद्यपि भारत, जो भी लिखना है लिखे। वस्तुतः भारत बहुदलीय व्यवस्था पर आधारित लोकतांत्रिक गणराज्य है। देख रहे हैं कैसे वर्ड को दे रहे हैं, लोकतांत्रिक। ये वर्ड सब याद कर लेना है कि और भी चीजों में डालना है ये सब वर्ड। लोकतांत्रिक गणराज्य है, हमने क्या कहा, इस वर्ड को देखिए, इसमें क्या क्या, एक ही लाइन में हमने 5 बातें बता दिया है, हमने 5 चीजों को डाल दिया। ऐसे वर्ड को डालना है ना, हमारा एक एक वर्ड को समझना है। क्या लिखे हैं, देख रहे 3 बात, बहुदलीय व्यवस्था भी बता दिए एक के लाइन में, लोकतांत्रिक भी बता दिए और गणतंत्र भी बता दिए। 3 चीजों को समाहित किए हैं। ये लिखने के, ये पढ़ेगा तो उसको लगेगा लड़का ने गूंथ के रख दिया माला की तरह। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात लंबे समय तक भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र में लंबे समय तक देश तथा लंबे समय तक देश तथा संघ राज्य क्षेत्रों में एक ही पार्टी की सरकार थी कि नहीं, कांग्रेस की एक ही पार्टी की सरकार थी। कलम का वो खोपी हटा के, कलम का खोपी हटाते हैं तो आपकी गति बढ़ जाती है, हटाओ इसको खोपी। एक ही पार्टी की सरकार थी, किंतु 1977 के पश्चात इस परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसके मूल में कई कारण गिनाए जा सकते हैं। जिसके मूल में, यानी ये जो परिवर्तन हुआ कि एक दल के सरकार के अलावा जो गठबंधन की सरकार बनी, तो उसके मूल में कई कारण क्या है, गिनाए जा सकते हैं। कई कारण गिनाए जा सकते हैं। नहीं हुआ, नहीं, हाँ नहीं, कहीं नहीं हुआ, सब करके आए, ठीक, हाँ। आप देख लीजिए,
इसको घर पे जाके इसको रटिएगा, ये वाला रट जाइएगा पूरा। रटे रहेंगे ना तो इसका वर्ड सब दूसरे दूसरे क्वेश्चन में भी काम करेगा, है ना। भूमिका को देखिए कितना सशक्त भूमिका लिखाया, कैसे टर्न लिए हैं। हमने टर्न लेकर बता दिया, अब बताने पर जा रहे हैं क्या कि आखिर में बहुदलीय सरकार जो बनी है उसके मूल में पहले तो क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र में भी कांग्रेस, हाथ छाप, प्रत्येक राज्यों में भी क्या है, हाथ छाप था ना। तो कहीं पर पहले जो सरकार थी तो एक ही आदमी शासक था, राज्य का मुख्यमंत्री भी एक ही आदमी, क्योंकि मुख्यमंत्री को जो बोलेगा वही ना प्रधानमंत्री, वही ना करेगा मुख्यमंत्री, यानी एक ही आदमी पूरे भारत को चला रहा था। तो ऐसे समय में विकास रुक जाती है। विकास होने के लिए हमारा आलोचक होना जरूरी है। विकास विविध कंपटीशन होनी चाहिए, इसीलिए विकास नहीं हुआ। और ये जो बहुदलीय प्रणाली आई गठबंधन की सरकार के पीछे क्या कारण था, तो पहला क्या लिखे हैं, जैसे नंबर 1 पहला कांग्रेस का घटता जनाधार। कांग्रेस पर पहले विश्वास था, 1885 से विश्वास किए, भारत को आजाद कर दिया, विश्वास किए, भारत की आजादी के बाद प्रधानमंत्री बना दिए, वो भी विश्वास किए, 2-2 3-3 बार प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए कांग्रेस का, वो भी विश्वास किए, 4 बार विश्वास किए ना, 5 बार, 52 से 47 से 52, 52 से 57, 57 से 62, 62 से, तो 4-5 बार बाबूजी को भी दिए, बाबूजी को भी दिए, बेटी को भी दिए कि नहीं दिए, किंतु विकास नहीं हुआ। तो विकास नहीं होगा तो हम एक लंबा समय तक मैं पढ़ा रहा हूं और आप में कोई विकास ही नहीं है, तो क्लास छोड़ नहीं देंगे क्या, हमारा जनाधार तो कम हो जाएगा। तो जनाधार कम हो गया, लिखेगा जिसके कारण क्या लिखे, जनाधार। हालांकि वर्तमान संदर्भ में परिस्थितियां बदली है और भाजपा के नेतृत्व में एनडीए के द्वारा सफलतापूर्वक 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया जा रहा है। हाँ, के द्वारा 5 वर्षों तक सफलतापूर्वक अगला पॉइंट, क्षेत्रीय दलों की संख्या में भी वृद्धि, हुई है। और यहां पर डाटा हम देंगे, 1952 में जहां 56 पार्टी थी, 1952 में पहला चुनाव कब हुआ था, पहला चुनाव कब हुआ था, 52, 51, 52 बोलना है अलग। तो 1952 में जहां 56 पार्टी थी, वहीं वर्तमान में लगभग 1600 के आसपास पार्टियां हैं। देख रहे हैं कितने परिवर्तन हो गए हैं, 1600 पार्टियां, 1600 पार्टी लगभग लगा दीजिए। अब हम एग्जैक्ट ना कहीं पर होगा ना, इसलिए वहां पर लिखा रहेगा 1656, आप 53 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन लगभग लगा दिए तो अब वो गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा कि सर कैसे गलत है बताइए। इसलिए खेल खेलना लगभग वाला खेल है। अगला पॉइंट, क्षेत्रवाद, भाषावाद, भाषावाद, संप्रदायवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे, क्षेत्रवाद, भाषावाद तथा संप्रदायवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे का तेजी से
प्रादुर्भाव हुआ है। पहले क्षेत्रवाद नहीं था मामला, भाषावाद भी उतना नहीं मामला था। अभी देखिए भाषावाद इतना सक्रिय है कि अगर कहीं हिंदी राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दीजिएगा तो उस दिन भारत टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। दक्षिण भारत का आप देख रहे हैं, है कि नहीं? तो ये सब इतना तेजी से बढ़ा है। अच्छा, कुछ स्मार्ट लोग अब क्या है, एग्जाम हॉल में आपके पास एक कारण पूछ दिया है और आपके पास और पॉइंट्स नहीं है, तो यहाँ पर इस पॉइंट्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? एक ही चीज को 3 बार 4 बार लिख सकते हैं। कुछ लोग ज्यादा एक्सपर्ट भी होते हैं इसमें। तो एक्सपर्ट लोग जो है ना, भाषावाद को अलग से एक पॉइंट, क्षेत्रवाद को अलग से एक पॉइंट, नहीं समझे? तो वो आपके एग्जाम नहीं समझे, यहां मांग नहीं थी, लेकिन जब वो पूछ देगा प्रॉपर कि क्या कारण है, एक बार सवाल पूछा है हमने, दिखाया था, तो कारण पूछेगा तो सबका अलग अलग, तब उसको लगेगा अरे बाप 15 को कारण दिया है लड़का, वो खुश हो जाएगा। आप समझिए इस चीज को खेलना है, ये माइंड को, ये एग्जाम हॉल में लिखते, ये एक डायरी रखिए, सुन लीजिए, हम तो डायरी रखे, हमारा तो भुला गया, पता ना कहाँ है वो डायरी में हमने पूरी एग्जाम की रणनीति लिखी है। जैसे अभी हम जो बोले ना, इसको दिमाग में हम लिख लिए, कहीं पर हमारा माइंड में आया, लिख लिया, और लिख लेने के बाद हम क्या करते थे, लिख लेते डायरी में, और लास्ट 3-4 दिन पहले पूरे डायरी को 2 बार 3 बार पढ़ते थे। एग्जाम में गनगनाता था कि हमको करना क्या है, किस में मैप देना है, किस में मैपिंग करना है, ये सब बातें लिखते थे हम, लिख के रखते थे एक डायरी में कि हम मेंस में क्या क्या करेंगे। हम इंग्लिश पढ़ना है तो हिंदी पहले हिंदी पढ़ना है, फिर इंग्लिश भी पढ़ना है, लिखते थे। जब हम लिख रहे हैं, जब हम प्रश्न का संख्या लिख रहे हैं, तो हमको ध्यान से प्रश्न की संख्या, क्योंकि हमारा रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ सिर्फ संख्या के वजह से, हम दिखाएंगे, कॉपी लाएंगे कि हमारा सिर्फ 8 नंबर का क्वेश्चन लिखे हैं और 9 नंबर लिखा गया है, उसके कारण मेरा रिजल्ट गड़बड़ है। उस 50 नंबर का एक क्वेश्चन होता था, लॉन्ग क्वेश्चन, उसको 0 नंबर दिया, हम लाएंगे कॉपी, कभी दिखाएंगे। अब जबकि हम 7 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें 50% मार्क्स होगा, जबकि 60% मार्क्स था हमारा, 50% मार्क्स होता तो 25 नंबर होता, और हम तत्कालिक उस समय SDM होते। हम दिखाएंगे, कॉपी मेरे पास है, वो देखे होंगे, वो साइमा आती ना, वो आती जो थी, उनसे पूछिएगा, उसको दिखाए हुए, ये लड़की जो आती है वो तो है नहीं, ऐसे गलती नहीं करना। तो एक एक बात लिखे हुए हैं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों लिखता है ना, तो कई बार क्या होता है कि हिंदी नीचे लिखा रहता है, इंग्लिश के सामने रहता है अंक लिखा हुआ, 9 नंबर इंग्लिश लिखा रहता है ना, नहीं ना। अब हिंदी पढ़ते हैं, हम आदत है हिंदी पढ़ने का, और तेजी से क्या करें, हिंदी के जस्ट नीचे इंग्लिश वाला, फिर दूसरा 10वां नंबर क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं, हिंदी पढ़ते हैं और 10 नंबर डाल देते हैं, नमक है। लेकिन सर अब तो ऐसा है नहीं। हम पहले की बात बता रहे हैं, जब पहले की बात है, आप तो थोड़ा सा आप सुविधा दे दिया है, लेकिन सीधे लिख दिया है प्रश्नानुसार। इसलिए इस सब पर काम करना है कि एक ही पॉइंट को 4 पॉइंट कैसे बनाइएगा, वो आपको कला आनी चाहिए, ये कला विकसित है। कुछ लोग तो बहुत एक्सपर्ट होते भी हैं कि एक ही चीज को 5 बार घुमा देंगे, आप पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जो एक्सपर्ट रहता है वो तो जान जाएगा, लेकिन गंभीरता से देखेगा तब, तो उतना गंभीरता से देखने वाले वहां नहीं है। अगला पॉइंट लिखिएगा, क्षेत्रवाद, भाषावाद हो गया। अगला जातिवाद, धर्मवाद का बढ़ता दबाव, जातिवाद, धर्मवाद का बढ़ता दबाव। अगला क्षेत्रीय, अगला पॉइंट क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दे का, क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दे का चुनाव में प्रभावशाली होना। जैसे इस बार चुनाव होगा ना, तो कहेगा कि हम बिहार का विशेष राज्य दर्जा दीजिएगा, तभी हम क्या करेंगे, भाजपा को चुनाव देंगे। भाजपा कहेगा अच्छा ऐसी बात है, वादा कर देगा, बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देने जा रहे हैं, है ना। दबाव बन रहा है ना, तो ये दबाव बढ़ेगा, ये दबाव ने क्या किया है कि राजनीति, कांग्रेस को बार बार कह रहा था कि आप जाति को कोई दे नहीं रहे हैं, गरीबी दूर नहीं कर रहा है, संप्रदायवाद को आप नहीं बढ़ावा अति कर रहे हैं, तो इसके वजह से जनाधार है। 84 में इंदिरा गांधी मारा गई संप्रदायवाद के वजह से, संप्रदायवाद के वजह से सिखों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, सिख वोट नहीं दिए, उसी सिख वोट नहीं देने के वजह से वो एक लंबा समय तक गैप रही, उसको सरकार नहीं बना पाया। जब सरकार बना तो मजबूरन कांग्रेस को फिर से उसी जाति उसी धर्म के लोगों को सरकार में लाना पड़ा,
मनमोहन सिंह की इसका उदाहरण है, सिख थे। यानी सिख की प्रताड़ना को रोकने के लिए, मेरी बात समझ पा रहे हैं, राजनीति सिखे ने मारा, पर सिख अलग रहा। सिख को लाने के लिए, सिख को जोड़ने के लिए उसने एक सिख को ही प्रधानमंत्री प्रॉक्सी के रूप में काम किया। कौन? मनमोहन सिंह किया ना, सब राजनीति। अगला अगला क्या लिखे पॉइंट? अगला, राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों की गुटबाजी, राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियों की गुटबाजी। गुटबाजी आज बताए ना, आज से बैठक हो रही है, विधानसभा की बैठक हो रही है, आज से गुटबाजी शुरू। एक एक गुटबाजी आज से शुरू होगा। ठीक है, अगला अगला लिखेगा, क्या लिखे पॉइंट? विशाल व्यक्तित्व, विशाल व्यक्तित्व, विशाल व्यक्तित्व के शीर्ष नेता का अभाव। कहने का मतलब समझ रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जैसा व्यक्ति नहीं अब आप है। अब निक्षत्रीय पार्टियां क्या, यहाँ के लोग अब प्रधानमंत्री मोदी को नहीं पसंद कर रहे हैं। मोदी क्यों जीत रहा है? क्योंकि विशाल व्यक्तित्व है। अगर उसके जगह पर किसी और को बता दीजिएगा, उसी में मोटा भाई को बना देंगे प्रधानमंत्री। किसको? गृह मंत्री को। कौन है? अमित शाह को बता देंगे तो भाजपा नहीं जीतेगी, हार जाएगी। मेरी बात समझ। तो विशाल व्यक्तित्व की कमी हो गई, इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां कहा कि नहीं, दूसरा का। यहाँ का जनता सोचने लगी कि हम अब उसको देवे नहीं करेंगे, यहाँ देंगे। अभी चुनाव होगी, केंद्र को पार्टी को नहीं देगी यहाँ के लोग, यहाँ देंगे राजद को, या तो यहीं पर बैठे हुए जितने लोग हैं, एक आध को होंगे भाजपा के, कांग्रेस के, बाकी कोई राजद में होगा, कोई जनता दल यूनाइटेड में होगा, कोई वीआईपी में होगा, कोई हम में होगा। मैं गलत बार बोल रहा हूँ, नहीं बताना नहीं है, मने है कि नहीं, मने आप समझ रहे हैं? तो वो क्षेत्रीय पार्टियों को जन्म देगी। अगला पॉइंट लिखिएगा, राजनीतिक नैतिकता का ह्रास। नैतिकता का ह्रास। राजनीतिक, पहले के लोग कैसे थे? नैतिक लोग थे। प्रधानमंत्री रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री सिंपल जीना जीते थे, है कि नहीं? राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बड़े पद पर प्रधानमंत्री रहे, तो सिंपल जी ले रहे। वो सभी धर्म, सभी पार्टियों के लोगों को बड़ी सम्मान करते थे। भाजपा के उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे और कांग्रेस की सरकार थी, और यूएनओ में भेजना था। यूएनओ में भेजता है अपने पार्टी के लोगों को, उसने भाजपा के लोगों को भेजा। किसको? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब सोच लीजिए, ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति रहे कि विपक्षी दल को भेज रहा है यूएनओ में नेतृत्व करने के लिए। वैसा विशाल मोदी जी कर सकते हैं क्या? नहीं करेगा। कांग्रेस के लोगों को भेज सकता है क्या? नहीं भेजेगा। तो ऐसे विशाल व्यक्तित्व की कमी हो गई है, और यही राजनीतिक नैतिकता का पतन होने लगा है। वो भले ही हिंदू रहे हो, लेकिन मुसलमानों को कभी अवहेलना नहीं किया, नहीं, तो सभी धर्म को संभाव। तो विशाल व्यक्तित्व की कमी का ये भी है क्षेत्रीय पार्टी को आना। अगला पॉइंट लिखेगा, क्या लिखे? अब लिखेगा, पंचायती राज व्यवस्था से जन जागरूकता में वृद्धि। पंचायती राज व्यवस्था में जन जागरूकता की वृद्धि। एकदम सोचिएगा, इसका पॉइंट कई जगह पर हम ले जाएंगे। हो गया? क्या लिखे? हाँ, जन जागरूकता। ये सबसे बड़ा खतरनाक का पंचायती। पहले गांव के लोग राजनीति जन में नहीं करते थे, जो शहर में रह रहे थे वही लोग राजनीति कर रहे थे। पटना में रहने वाले, सीतामढ़ी में रहने वाले विशेष तौर पर। लेकिन आपको गांव में पता है भाजपा क्या कर रही है? चौराहा पर बैठ गए, चौराहा पर बैठे तब, चाहे बर्तन मंजने के जो पोखरी है वहां 4 को 5 को महिला है, तब फल्ला के वोट देवे, चिल्ला के वोट देवे, वही सब कर रही है। पहले नहीं था, नहीं था। लेकिन अब राजनीतिक जागरूकता आ गई है, और उसको भी पता है क्षेत्रवाद हमारे लिए क्या काम करने जा रही है। तो वो चीज है। अगला पॉइंट क्या लिखे हैं? अब क्या क्या हो सकता है पॉइंट और बताएं।
क्या क्या हो सकता है पॉइंट? बताएं, आप लोग खोलिए, और भी है पॉइंट मेरे पास, लेकिन आप अपने दिमाग का यूज करिए कि क्यों इसका जनाधार कमजोर हुआ होगा। दलित चिंतन में दलित विमर्श, दलित विमर्श, दलित विमर्श, और कोष्ट में लिख लिएगा, डैश करके लिखिएगा 1960 के बाद बहुत तेजी से भारत में दलित आंदोलन हुए, बहुत सारे दलित आंदोलन हुए। किसके नेतृत्व में? कांसीराम। कौन बोला? कांसीराम के नेतृत्व में। और कांसीराम के नेतृत्व में हुआ तो पूरे भारत के दलित जागृत हो गए, और दलितों से संबंधित भारत में विभिन्न राज्यों में कई संगठन और कई पार्टियां बनने लगी। क्या? कई पार्टियां बनने लगी। बीएसपी बनने लगा कहां पर? उत्तर प्रदेश में। बना कि नहीं बीएसपी? बिहार में बना, वीआईपी हम बना, झारखंड में बना, और भारत के विभिन्न जगहों पर दलित से संबंधित कई पार्टियां आने लगी। और पार्टियां आएगी तो पार्टियां उस जाति को ही वोट देगा, और जाति को वोट देगा तो एगो सेंटर में है उसको पूरा वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा तो दूसरे के वोट की जरूरत पड़ेगी। वोट की जब ये जरूरत पड़ेगी तो गठबंधन करेगा, जो हम बताए थे, एक के उदाहरण से बताए थे आपको। ये सब कारण तकनीकी प्रवेश इसमें कैसे कहेंगे? लिखिएगा सूचना और तकनीक का विस्तार, अगला पॉइंट। विस्तार क्या गो हो गया? 11 गो है, हालांकि तो 20 गो कर दीजिएगा, उसी में से बांट बांट के। नहीं, जब जब जरूरत पड़ेगा हथियार रखे रहना। एक और बात, हाँ वो लिख चुके, कहीं एक जगह पॉइंट आप देखिए, कहीं पर वही आप लिख लीजिए। आप वही तो घुमा घुमा के लिख लीजिएगा, घुमाने में तो माहिर है आप सब, तो घुमा घुमा के लिख लीजिएगा। देख लीजिए लिखा हुआ है, एक के बात को घुमा सकते हैं आप। देखिए ना लिखा है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट में लिखा है। अगला लिखेगा, हो गया। ये जो 10-11 पॉइंट है, ये किसका पॉइंट है? महागठबंधन का। लेकिन हम क्षेत्रीय पार्टी के उभरने का भी अब यहां समझना है। क्षेत्रीय पार्टी के उभरने का कारण में क्या ये सब पॉइंट जाएगा? है जाएगा कि नहीं जाएगा? कौन पॉइंट छाड़ देंगे आप? कौन पॉइंट छटेगा? गुटबाजी तो आएगा ही, तो क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय आएगा ना। राष्ट्रीय पार्टियों में गुटबाजी होने लगी कि जो विशेष रूप से कुछ राज्य है जिसको इग्नोर कर किया जा रहा है, जैसे झारखंड को एक लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा था, तो वहां पर पार्टियां तो बनेगी ना, छोटे छोटे। राष्ट्रीय पार्टियों का मतलब है उस पार्टी के जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में कुछ विशेष ऐसे राज्य है जिसको हम इग्नोर करके चलते, उसको नहीं देख के चलते, तो वहां के लोग को ये पता चलेगा तब पार्टी बनाएगा ना अपना। कहा कि हमारे लिए केंद्र सरकार कोई काम नहीं कर रही है, यहीं पर हम अपने पार्टी बनाएंगे और अपने देंगे। जयराम अभी जो महतो है, ये बार बार क्या कर रहा है ये लड़का, आप इसका स्टेटमेंट सुनते हैं, वो सीधे जय झारखंड। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय से वोट दिए हैं केंद्र सरकार आपको, आपने हमें क्या किया है? अवहेलना। यहाँ का कोयला ले जाके गुजरात को विकास कर दिया है, यहाँ पर भूखे मर रहा है, नंगा पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, सहयोग से अस्तित्व में है। हो गया, इतने पॉइंट जान। अब आगे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। अब हमको बताना है उपर्युक्त कारणों ने क्या किया है, महागठबंधन को बढ़ावा दिया है। तो लिखिएगा उपर्युक्त कारणों के सूक्ष्म विश्लेषण से यह आभास होता है कि वर्तमान में महागठबंधन की सरकार या महागठबंधन की राजनीति
वर्तमान अब में आवश्यक या अवसंभावी हो गई है। हो गई है, ठीक है, अवसंभावी हो गई है, हो गई है। अब अगला पॉइंट क्या बताए थे इसमें, फिर से बोल दीजिए कोई आदमी लाइन, क्या है बोल दीजिए एक आदमी लाइन। अवसंभावी हो गई है, सूक्ष्म विपरीत कारणों के सूक्ष्म उपयुक्त कारणों के सूक्ष्म विश्लेषण से यह आभास यह आभास होता है कि वर्तमान में भारतीय महागठबंधन की राजनीति अवसंभावी हो गई है। हाँ आवश्यकता है, अपने हस्त से लिख लीजिएगा, आगे लिखिएगा। आपातकाल के पश्चात, हाँ कंटिन्यू कर दीजिए। आपातकाल के पश्चात 1977 में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की महागठबंधन सरकार बनी। पहली बार काय बनी थी, तो आयरन लेडी ने बड़ा कांड कर दिया था। 74 आयरन 42वां 44वां सब संशोधन उसी में की थी, समझ है ना, सारा संविधान चेंज करने का प्रयास की थी। तापाल जनता, हाँ मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी थी पहली बार। तत्पश्चात 1977 से 89 तक 89 1977 से 89 तक 1977 से 89 तक एवं 1989 से वर्तमान तक गठबंधन की राजनीति का दौर चलता रहा है। फुल स्टॉप। 1990 या 98, सॉरी 90 नहीं 98, प्याज के लेकर देखिए भारत की जनता बड़ी ये है, सब कुछ बढ़ा दीजिए, खाने वाला चीज को बढ़ा दीजिएगा तो बड़ी ये है। एगो प्याज के कारण सरकार गिर गई थी भाजपा की, प्याज बढ़ गया था, प्याज के दाम कोई सुने कि नहीं, प्याज के कारण क्या है सरकार गिर गया था 1998 में। तो लिखेगा हम लोग बच्चा थे, एकदम बच्चा थे एकदम, मैंने ये था तो रहेंगे 7-8 साल जो भी है, 10 साल का। और इतना हंगामा हुआ था कि मत पूछे, महिला कोनो नहीं वोट, प्याज तो महिला ही ना, महिला को आ गया दिमाग में, महिला के दिमाग में भाजपा को वोट कौन देता है, महिला। क्यों, क्योंकि 5 केजी अनाज उसको पहुंच रहा है एकदम डायरेक्ट उसके अकाउंट में, अकाउंट का मतलब उसके चूल्हा घर में, वो रोज रोज इस चीज से वो रोज रोज इसका है। ये बात कांग्रेस को समझ में नहीं है, कांग्रेस को ये समझ में नहीं है। हाँ वो गेम खेल दिया है भाजपा, बड़ी एक लंबा रेस खेलेगा। चलो ठीक है कोई नहीं, देख रहे हैं महिला का नाम लेते ही बाप रे, ये लोग को देखिए महिला का नाम ले। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते चलिएगा। 1998 में 1998 तक आते आते सभी बड़े दलों को ये एहसास हो चुका था सभी बड़े दलों को यह एहसास हो चुका था कि केंद्र या राज्य में, कि केंद्र एवं राज्य में किसी भी पार्टी को स्वतंत्र रूप से सरकार बनाना मुश्किल है। केंद्र एवं राज्य में किसी भी पार्टी को सरकार बनाना मुश्किल है। फलतः भाजपा ने या बीजेपी ने एनडीए नाम से, एनडीए यहां इंग्लिश में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए
एक और बात ध्यान रखें, इतिहास को छोड़कर बाकी सभी विषय में जहां जरूरत पड़े अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके वहां साइंस एंड टेक में अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अलाउ है, ठीक है। इतिहास में नहीं, MK गांधी इंग्लिश में नो, लेकिन यहाँ कर सकते। इतिहास में गलत हो जाएगा। और ऐसे में आप कोटेशन लिखते हैं किसी अंग्रेजी में, आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, ऐसे की बात बता रहा हूँ। ओके देन, आगे लिखिएगा क्या है। एनडीए ने या बीजेपी ने एनडीए नाम से तथा कांग्रेस ने यूपीए नाम से एक महागठबंधन का गठन किया। फुल स्टॉप। इन दोनों पार्टियों ने महागठबंधन में विभिन्न पार्टियों को समाहित कर समय समय पर लगातार, अभी भी वर्तमान में भी तो है ना, भाजपा की सरकार है कि एनडीए की सरकार है, किसकी है? तो समय समय पर क्या लिखें, पार्टियों को शामिल कर समय समय पर क्या लिखें, शामिल कर समय समय पर सरकार का गठन किया है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, बड़ा पैराग्राफ हो गया होगा, छोटा कर लीजिएगा कहीं। इस प्रकार वर्तमान भारतीय राजनीति में चाहे वह आप लोग पैराग्राफ जो चेंज करते हैं ना, कितना बार समझाए हैं, पैराग्राफ जहां से छोड़ते हैं वहां पर आप लिखते नहीं हैं। तुम्हारा देखे इधर ला, बार बार कहते हैं, देख लीजिए, फिर ये आदत है, मजबूर है, ये सब यहाँ नहीं छू, पैराग्राफ जहाँ छूटेगा वहां पर है। हाँ ठीक है, तब फिर गड़बड़ कर दिए, देख रहे हैं सबको कितनों समझाते हैं, न कहते हैं कि जो देख रहे हैं, एगो यहाँ से शुरू किया है फिर इधर से यहाँ से शुरू किया है। भगवान, ये आदत एकदम रॉन्ग है, और ऐसे में लिख दिए ऐसा ना, हाँ ठीक है ना, गलत है ये, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। ऐसे में अगर ऐसे लिखा गया ना जैसे लिखे हैं, तो आपको बता रहे हैं यहाँ जो भारत में पढ़ा रहे हैं ना जो टीचर, उसको खुद ही नहीं पता है कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। ये बता रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, ऐसे का मापदंड है। आप किताब पढ़ते हैं जो ऑथेंटिक, तो आप देखिएगा कैसे पैराग्राफ चेंज है। कोई है एनसीईआरटी किसी के पास? हाँ है, अभी आप देखिएगा, लेखन शैली में ये सब देखा जाता है, समझ रहे हैं ना। लेखन शैली में एक एक चीज देखा जाएगा। सबसे पहले तो इसी में पकड़ा जाइएगा तुरंत, लिखा क्या है वो बाद में, पहले तो लिखने आना चाहिए, गड़बड़ा जाएगा। ये सब से एकदम बर्दाश्त नहीं होगा अगला बार। और हमारा तो देख रहे हैं कि जिसका भी अगर पैराग्राफ में ऐसे है उसका सीधे नंबर हम काट दे रहे हैं, हम लिख भी दे रहे हैं वहाँ। जिसका भी पैराग्राफ बड़ा हो रहा है तुरंत नंबर काट रहे हैं। जिसका भी अगर वाक्य 4 लाइन 5 लाइन का हुआ सीधे नंबर काट दिए। 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा बड़ा वाक्य नहीं होना चाहिए। अब लिख रहे हैं मेरा नाम अरुण कुमार है तथा मेरे पिताजी का नाम फलना है, मेरी माँ फलना है, मेरे पिताजी ये काम करते हैं, इसी प्रकार से हम गांव के रहने वाले हैं और साथ ही हम बिहार राज्य के भी रहने वाले हैं और वर्तमान में हम पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। ये कैसा लग रहा है? बेकार भैया लग रहा है ना बड़ा, लेकिन यही बड़ा करके आए, आप तो करके आए। तो ये आपको इस बात को प्रभावशाली लिखना है ना, मेरा नाम अरुण कुमार है, फुल स्टॉप, मेरे पिता श्री जो भी है तथा माँ ये है, मैं बिहार राज्य के फलना गांव के फलना प्रखंड के फलना का रहने वाला हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा यहाँ से हुई है, फुल स्टॉप, और वर्तमान में मैं पटना विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। ये बोलना, और उससे पहले सेम बातें बोले हैं, बोले कि नहीं सेम बातें? अंतर है, ये है, ये बात हम बार बार बताते हैं। ये सब चीज आगे आए पेज पर, तो पेज पर डिपेंड नहीं करेगा,
पेज आधा पेज से ज्यादा का पैराग्राफ हुआ तो आपको समझिए वहां पर बोर हो गया। आधा पेज बहुत ज्यादा है तब, वैसे एक पेज में 3 पैराग्राफ होने चाहिए। 2 कर दिए तो चलिए ठीक है, लेकिन 2 से कम किए तो वो इरिटेट हो गया। आगे लिखिएगा, क्या लिखे? राजनीति में गठबंधन की सरकार, चाहे वो विद्वान हो, हाँ क्या लिखे? चाहे वो इस प्रकार वर्तमान भारतीय राजनीति में चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में, चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में, कैसे हुआ है? इस प्रकार वर्तमान भारतीय राजनीति में शब्दों को अपने तरीके से चेंज कर ले। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करने के लिए बोले थे, बिल्कुल इस प्रकार भारतीय राजनीति में गठबंधन के बाद आप स्टॉप हो गए। गठबंधन, गठबंधन के बाद क्या लिखे? चाहे, चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में। हम ये चाह रहे हैं कि दोनों को मिलाए, केंद्र में हो या राज्य में हो, दोनों स्तरों पर अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, नहीं निभा रहा है, हम ये कहना चाह रहे थे। गठबंधन की राजनीति, फुल स्टॉप के बाद गठबंधन की राजनीति। देखिए क्या है, कोई चीज का लोड मत लीजिए, एकदम टेंशन मत लीजिए। कोई भी चीज का टेंशन ले लेते हैं आप लोग ना, लोड नहीं लेना है। लाइफ एक गो है, और उससे भी ज्यादा है कि 20 साल लास्ट का, जो 15 से 20 साल है ना, वो जिंदगी आपका नहीं है, वो बेट का है। वो आप बेट, वो आप जिंदगी 15 साल का लास्ट वाला नहीं है। तो बचा है 10-20 साल जो भी आप लोग के पास, 20 साल मस्ती का जिंदगी है। मतलब जी इतना लोड नहीं लेना है। लोड लेके तो टेंशन में आ जाइएगा। लाइफ को इतना लोड लेके नहीं रहना है, एकदम बहुत लोड नहीं ले लिए। सर फट रहा है तो तबीयत खराब है तो ये नहीं है, इतना नहीं लीजिएगा। लिखिएगा, आगे लिखिएगा, क्या लिखे हैं पता है? गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र के विकास एवं सशक्तिकरण का परिणाम है। और वर्तमान में यह कई सकारात्मक पक्षों को रेखांकित करने में अहम भूमिका निभाया है। जैसे अब हम ये पॉइंट, कौन वाला पॉइंट लिखने जा रहे हैं आगे? सकारात्मक। कुछ तोड़े थे वो तो हटा दिए। तोड़े थे देख लिए ना, कौन पक्ष लिखे जाएंगे? सकारात्मक। तो पहला नंबर वन लिखेगा, पहला नंबर वन करके या ऊपर में लिख लीजिए सकारात्मक। आप लोग याद करने के लिए एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, सकारात्मक लिख लीजिएगा। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मूर्त रूप मिला है, संघीय ढांचा। अगला पॉइंट, संघीय ढांचा अपने वास्तविक स्वरूप में उद्वेलित हुआ है। स्वरूप क्या है? उद्वेलित हुआ है। उद्वेलित मतलब वो साकार हुआ है, साकार हुआ, ठीक है, साकार हुआ है। आप थोड़ा सा ये सब लिखेगा तो ये सब पढ़ने पर वाला को, आपको थोड़ा डिफरेंसेस लिखेंगे तभी ना मजा आएगा उनको, ये शब्दों का है। नहीं, ऐसे में ऐसा वर्ड नहीं करना है, ऐसे में एकदम लोकल लैंग्वेज कि अगर ऐसे में लिखते तो क्या लिखते कि गठबंधन की राजनीति ने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने नए स्वरूप में प्रतिस्थापित किया है या साकार किया है, ये सब है। तो ऐसा लिखा। अगला लिखेगा, अगला पॉइंट, विभिन्न स्तरों पर
विविधता में कमी आई है। विविधता में कमी आई है, कमी आई है। गठबंधन के सरकार में अब सब एक ही मंच पर खाना खा रहा है, पूर्वोत्तर वाला भी, दक्षिण भारत वाला भी, जम्मू कश्मीर वाला भी, सब जगह मजा ले रहा है ना एक जगह। विविधता में कमी आई है, वहां के बारे में वो बता रहा है, वहां के बारे में वो बता रहा है, पहले नहीं। विविधता में कमी आई है। ओहो, विविधता में बढ़ावा नहीं है। विविधता के कारण गठबंधन आया, और आया तो विविधता में कमी आई है। अब विविधता में कमी का मतलब क्या? विविध संस्कृति एक जगह मिल तो रही है, बड़ी है ना। अभी आपको जब स्वतंत्रता दिवस 15-26 जनवरी को था, जो थी गणतंत्र दिवस, तो वहां देख रहे थे पूर्वोत्तर राज्यों का भी वहां पर झांकियां चल रही थी। पहले इसकी कमी थी। उत्तर भारत के झांकियां वहां होती थी, समझिए। अब तो विविधता कमी हुई है। हम जान पाए हैं ना कि पूर्वोत्तर के कौन डांसिंग है, पहले नहीं जानते थे। मेरी बात तो ये सब कमी हुई है लोगों के बीच, गठबंधन के बीच। अगला पॉइंट, जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय और सांस्कृतिक हितों की सहभागिता, सांस्कृतिक हितों की सहभागिता सुनिश्चित हुआ है। और विभिन्न वर्गों के बीच सहिष्णुता की क्षमता का विकास हुआ। अब इसी में 4 पॉइंट। अब ज्यादा स्मार्ट कोई होगा इसी को 4 पॉइंट बना देगा, नहीं बना देगा। वर्गीय को एक अलग पॉइंट, क्षेत्रीय को अलग पॉइंट, जातियों को अलग पॉइंट। तो आप अपने हिसाब से इसको बनाइएगा। अच्छा, जो जीवन में आप आम जिंदगी में जो काम करते हैं ना, घुमाने फिराने वाला जो माथा का, तो ये इसमें उसका इस्तेमाल यहो में करिए। ये इसमें भी जरूरी है। जो माथा घुमाने का जो काम करते हैं अपने लोकल जिंदगी में, आम जिंदगी में, व्यक्तिगत जिंदगी में, इसका प्रयोग मेंसों में करिए, समझे। चलिए आगे लिखिएगा। लंबे समय से कांग्रेस के द्वारा 356 का दुरुपयोग किया जा रहा था। गठबंधन ने इसे कम किया है। एगो का सरकार था तो जिना मन राष्ट्रपति को उंगली पर चलाता था। मेरी बात समझ रहे हैं? गठबंधन की सरकार अब आ गई तो उंगली पर तो नहीं चलेगा ना। मोदी जी तनका सख्त नहीं है। क्यों? पिछले बार बहुत सख्त थे, क्यों? इस बार मोदी जी सख्त है क्या? बैठे रहते हैं ऐसे करके, पहले ऐसे करके बैठे रहते थे, अब गौर नहीं करते हैं। जब चुनाव हो गया था तब मीटिंग में बुलाया था नीतीश कुमार को, तो बगल में बैठाया, पहले वैल्यू नहीं था। तो सरकार क्या है कि गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री की जो अति महत्वाकांक्षी क्षमता है वो कम हो जाती है। हालांकि निगेटिव भी बाद में बताएंगे कि उसका कॉन्फिडेंस नहीं रहता, इसलिए कोई डिसीजन लेने में वो कतराते हैं। उसका निगेटिव पॉइंट भी बताएंगे। लेकिन ये एक अच्छी चीजें हैं कि सरकार नहीं बनी है। ज्यादा बिहार के प्रति अगर जरा गड़बड़ी करेगा तो नीतीश कुमार कहेगा देखिए भाई, हम जनता बिहार के नाखुश नहीं कर सकते हैं, फला चीज दीजिएगा तो दीजिएगा, नहीं तो हमारे तो जनबे करते हैं, आदतें हैं हमारे तो आदतें है। बात बुझ रहे हो? तो वो चीज है। और ये भी जो है ये फोन करके रखते हैं, रोज फोन करते हैं। किसको? मोटा भाई को नहीं, रेड्डी जी को। किनको? रेड्डी को कौन समझ रहे हैं ना? दुइयों को पार्टी ना इसका। रेड्डी जी को फोन करके, ठीक है ना, अच्छा जो मांगना है मांगिए, जरा सा भी गड़बड़ी होगा ना तो कहिएगा, एक बार हम लोग पटकेंगे बम। और ये बात पता रहता है इसको, इसीलिए डाउन में है, डाउनफॉल में रहता है। ये सब चीजें गठबंधन की राजनीति ने 356 का बड़ा दुरुपयोग हो रहा था। पहले जब माने तब क्या कर रही थी? जब माने तब 356 का इस्तेमाल करके राज्य का सिस्टम अपने हाथ में ले लेता था। गठबंधन की सरकार में ऐसा नहीं था, है ना। जब माने तो 352 का इस्तेमाल कर लेते थे।
अब नहीं है, अब तो सबसे सहमति लेने पड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कांग्रेस ने इसका बड़ा दुरुपयोग किया, 352 का भी और 306। अब मैंने फिर प्रयोग एक लंबा समय तक किया ना, लंबा समय किया, 2 साल। अब 2 साल आपातकाल तो बहुत बड़ा मामला है ना। आपातकाल खत्म नहीं हुआ, आपातकाल आ गया। आपातकाल 2 साल लग जाना तो बहुत बड़ी बात है ना। एकदम कर्फ्यू टाइप पे लगा देना, सारा सिस्टम चौक हो जाना, पूरे संवैधानिक सिस्टम को एकदम रोक देना, ये तो 2 साल के लिए काफी है। उसी में बहुत सारी ध्वस्ता हो गई और वही तो आपातकाल लास्ट में बना भस्मासुर इंदिरा गांधी के लिए। तो चीजें हैं, आपातकाल को झेल नहीं पाया लोग, उसको भूल नहीं पाया उस काल के लोग। अगला, गठबंधन सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चलता है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चलता है या आधार पर काम करती है। साझा, इससे क्षेत्रीय अभिव्यक्ति को बल मिला। न्यूनतम साझा माने बिल बैठ के क्या क्या काम करना है, क्या पाठ हमारा क्या दीजिएगा अधिकार, उस साझा पर चलता है, जिससे क्षेत्रीय अभिव्यक्ति को बल मिला। अगला पॉइंट, नियोजन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हुआ। नियोजन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हुआ। पहले योजना बनता था तो 3, 4, 5 गो 6 गो राज्य में सब कुछ दे देता था। मेरी बात समझ रहे हैं? 6, 7 गो 8 गो राज्य में दे देता था, बाकी और राज्यों को क्या करता था, इग्नोर कर दिया जाता था। किंतु गठबंधन की सरकार में तो सब राज्य का पार्टियां है, उसके आधार पर सब राज्य में उसको कुछ ना कुछ दे रहा है। देखिएगा, सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होने के कारण क्षेत्रवाद, नक्सलवाद आदि जैसी समस्याओं में कमी आई है। आदि जैसी समस्याओं में कमी आई है, ठीक है। नक्सलवाद आदि जैसी समस्याओं में कमी आई है। नक्सलवाद नहीं कमी आई है, हम इससे मान सकते हैं नक्सलवाद में कमी आई है। बताएंगे, कल समझाएंगे इस पॉइंट को, आप बोलिएगा कल हम समझाएंगे नक्सलवाद कैसे बढ़ी है। कल 4-5 पॉइंट अपने से आप लोग लिख के आइएगा, कल इसको फाइनल कर देंगे और फाइनल करके 2-4 बात बताएंगे कि ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को पॉलिटी के, इकोनॉमी के, आतंकवाद के विभिन्न क्षेत्रों में किन किन जगहों पर इसका पॉइंट जाएगा, है ना, किन किन जगह पर ये सारे पॉइंट को कहां कहां किस जगह पर इस्तेमाल करेंगे और इसको कई प्रश्नों से जोड़कर देखेंगे। नहीं इसको, ठीक है, थैंक यू। कल लेकिन आप लोग अपना से 4 पॉइंट, 4 गो पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा के रखे रहिएगा आप लोग, हो जाएगा। 4 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा के रखिएगा उसमें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब आएंगे वो सर आएंगे, तो स्टैटिक्स के सर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।